हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर हमने कहीं जाना हो ना तो हमें ऐसे मतलब वो लगा हुआ होता है, जल्दी जल्दी में होता है कि हमने ये काम भी ख़त्म करना है, वो काम भी ख़त्म करना है। लेकिन अगर हम डेली की रूटीन के हिसाब से इसी तरह जल्दी काम करके अपना वक्त बचा रहे हैं तो क्या ही बात है। और हमारी एक गलती जो मैं आपको आने क्या इसी व्लॉग में बताऊँगी कि वो कौन सी गलती होती है जो हम सुबह सवेरे करते हैं और हमारा पूरा दिन जो है ना वो टाइम मैनेज हो ही नहीं पाता। तो उसकी गलती, सबसे मेन गलती ये हम लेडीज़ की कि हम जो है ना वो जल्दी नहीं उठती। अगर हम जल्दी उठ जाएं तो हम क्या करते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद हम सो जाती हैं, जो कि हमें नहीं सोना चाहिए। अगर हम उठ गए हैं तो एक दफ़ा अपने छोटे मोटे काम जो हमारे दिमाग में एक लिस्ट बनी हुई होती है, अगर हम वो करना स्टार्ट कर देना तो हमारा टाइम से दिन से पहले जो है ना, मतलब शाम ढलने से पहले हमारा जो काम है ना वो कंप्लीट हो सकता है ना। तो मेरी एक हैबिट ये है कि अगर मैं जल्दी उठ गई हूँ, वैसे तो मैं जल्दी ही उठती हूँ, तो मैं बाद में सोती नहीं हूँ ना। आप लोग भी एक हैबिट बना लें कि नमाज़ पढ़ लिया, उसकी सूरतें वगैरह पढ़ ली, बच्चे को थोड़ा सा देख लिया, उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट कर दें। अगर आपका बच्चा सो भी रहा है ना तो आप उसको सोने दें। आप कोई और काम ऐसा कर लें जिसमें आपने ये प्लान बनाया हुआ होता है कि हमने ये आज काम करना ही करना। जैसे आपने एक वॉशिंग मशीन लगानी है तो आपके पास एक टाइम में आप साथ ही जो है ना वॉशिंग मशीन लगा रहे हैं और साथ साथ और काम भी करते रहें। तो मेरा साथ भी ऐसे ही है। मैं ना सुबह जल्दी उठ के ना मैं छोटे छोटे काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। उसके बाद मेरे जाहिर सी बात है ब्रेकफास्ट की तैयारी हो जाती है, उसके बाद हम काम भी हो जाते हैं, मेड भी आ जाती है, वो भी मैनेज हो जाते हैं, फिर लंच की तैयारी हो जाती है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अब जिस तरह सर्दियाँ हैं ना, दिन बहुत छोटे हैं, तो मैं शाम को जो है ना वो जल्दी बैठ जाऊँ, क्योंकि शाम को बहुत ठंड हो जाती है। बच्चों के साथ बैठ के अंदर बैठ के उनसे बातें करूँ या खुद को थोड़ा सा टाइम दूँ, या मैं थोड़ी सी मोबाइल यूज़ कर लेती हूँ, स्क्रॉलिंग कर लेती हूँ, इधर उधर की चीज़ें देख लेती हूँ। तो मेरा ये होता है मोटिव ना। तो आप लोग भी कोशिश किया करें, अपने टाइम को मैनेज किया करें, सुबह जल्दी उठ जाया करें। अगर आप सुबह की हैबिट अच्छी बना लेना तो आप बिलीव करें आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजर जाता है। क्योंकि जो औरतें देर से उठती हैं ना उनका कोई टाइम टेबल नहीं होता, कभी 10 बजे उठ रही है, कभी वो पूरा दिन ऐसे मिस मैनेजमेंट में चला जाता है ना। फिर यही रोना होता है हम लोगों का कि हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमारा वो काम नहीं हो रहा। बस इसी चीज़ में जो है ना ये चला जाता है, यही गलती होती है हम लोगों की। अच्छा, मैं आई हुई थी किचन में, उज़ैर वगैरह के फीटर्स वगैरह पड़ते, बच्चे जो है ना वो रात को जो फीटर यूज़ करते हैं, मैं सुबह उठ कर ना गर्म पानी से अच्छे से उसको वॉश कर लेती हूँ। फिर यानी कि जो फीटर धोने वाला जो उस लिक्विड होता है उससे अच्छे से वॉश करने के बाद उसको मैं रख दूँ ताकि वो ड्राई हो जाए, फिर वो पूरा दिन इस्तेमाल करते हैं। फिर जब 3-4 फिर इकट्ठे हो जाते हैं फिर मैं इस तरह धो लेती हूँ ना। गर्म पानी से फीडर को अच्छे से वॉश किया करें, क्योंकि उसमें जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो सारे जो है ना वो क्लियर हो जाते हैं ना। और उज़ैर जो है ना वो भी मेरे साथ बैठा हुआ था, क्योंकि उज़ैर को आज संभालने वाला कोई नहीं था, बच्चे ट्यूशन पे चले गए थे, सब बिजी थे। तो मैंने उसको क्या किया, अपने किचन में साथ ही बिठा लिया और वो जो खेलता रहा और मैं जो है ना वो काम करती रही ना। सर्दियों में मतलब आजकल सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता, लेकिन क्या करें, मेरी एक मजबूरी थी, मुझे जाना था हर हाल में। इसलिए मुझे ये था कि जल्दी से काम जो है ना वो मेरा वाइंड अप हो जाए और मैं जल्दी से जो है ना वो अपना काम, जहाँ जा रही हूँ वहाँ भी अपना काम जो है ना वो जल्दी से कर लूँ ना। आप लोग बताइए आप लोगों की क्या रूटीन रहती है सर्दियों में। मेरी रूटीन जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे शेयर करती रहती हूँ, और जो मैं अप्लाई करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को भी नजर आए कि मैं किस तरह अपने घर को मैनेज करती हूँ। मेरे पास एक 9 माह का बच्चा है, मैं उसको भी टाइम देना, तो उसको किस तरह मैनेज करती हूँ। जब बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं वो किस तरह मैनेज कर रही हूँ। जिस तरह सर्दी बढ़ रही है, मैं कहती हूँ अल्लाह करे छुट्टियाँ बढ़ जाए ना। और मैंने सुना है कि ना शायद 1 वीक के लिए छुट्टियाँ मज़ीद और बढ़ा भी दें। और मुझे यही फिक्र होती है कि बच्चे जो है ना वो क्लासरूम में कैसे बैठेंगे। क्लासरूम का माहौल जो होता है वो बहुत ठंडा होता है, खुला खुला होता है, तो बच्चों को ठंड लग सकती है। फिर नेक्स्ट फरवरी में तो बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, तो उससे पहले बच्चों का ठीक रहना वो बहुत ही ज़रूरी है ना। खैर, मेरा सफ़र जो है ना वो स्टार्ट हो गया था। हल्की हल्की धुंध पड़ रही थी, और वैसे भी मुझे धुंध में बहुत यानी कि वहम होता है कि मैं सफ़र करूँ। एक दफ़ा हम लोगों ने सफ़र किया तो हम धुंध में फंस गए थे, तब से मुझे ना इससे खौफ से चढ़ा हुआ होता है कि भाई ना बस शाम ढलने से पहले जो है ना, रात ढलने से पहले हम लोग जो है ना वो घर वापस आ जाए ना। बस कुछ इसी तरह मेरा आज का पूरा दिन गुजरा। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।